स्पाइसेस जनरल ओवरव्यू, इस मीन राशि वालों के लिए जनरल ओवरव्यू 2022 का है क्या? जनरल ओवरव्यू आपको जनरलाइज करेगा इसे आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। स्पाइसेस के लिए इस आने वाले साल में बृहस्पति की पोजीशन 12वें घर में है और इस समय जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है 11वें घर में आपके शनि और बुध बैठे हुए हैं, दशम भाव में शुक्र और सूर्य है और 9th हाउस में चंद्रमा और मंगल और केतु है, 3rd हाउस में राहु है। अगर मैं ये कहूँगी ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है इसमें एक आंशिक मतलब एक हल्का काल सर्प योग प्रतीत होता है और इसका असर रहेगा आपके ऊपर 15 मार्च तक। इसमें बहुत सारी जो अगर मैं ये कहूँगा आंशिक काल सर्प योग, इसमें आपको अपने फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखना होगा, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, खासतौर पे अगर आपको कोई हेल्थ के ऐसा इशू जिसका ताल्लुक खून और पेशाब के साथ है, आपकी बैक के साथ है, अपने खर्च पे थोड़ी तवज्जो देनी होगी, ओवर एक्सपेंडिचर ना करें, स्पेकुलेशन सोच समझ के करें, लेकिन ये टाइम पीरियड इस पर ओवर एक्सपेंडिचर से बचें। और ये टाइम पीरियड वैसे अपनी ज़िंदगी में आपको 15 मार्च तक डिसिप्लिन से चलना होगा। अब मैं बात करूंगा स्पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए 2022 का साल क्या लेकर आएगा। 2022 का साल उन तमाम लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए बहुत ही सुलभ है, बहुत ही अच्छा है जो लोग प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, जो लोग प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, जिन लोगों के पास प्रोफेशनल नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है, उनकी अचीवमेंट इस साल बहुत डिग्निफाइड होगी। आपके पास कोई भी प्रोफेशनल नॉलेजिबिलिटी स्किल सेट है, 2022 का साल पूरा साल स्पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट। इसमें अकम्पलिशमेंट आपकी बहुत होगी प्रोफेशन को लेके, नेम ऑफ फेम को लेके। 2022 के साल के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या प्रोग्राम मैनेजर हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिलेगी। ग्रुप एफर्ट के साथ बहुत बड़ा क्रेडिट आपको मिल जाएगा इस साल में। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या प्रोग्राम मैनेजर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 2022 के अंदर, तो ये साल आपके लिए डिग्निफाइड अकम्पलिशमेंट लेके आएगा। आपको आपकी टीम से पूरी सपोर्ट मिल जाएगी, पूरी कोऑपरेशन मिल जाएगी, गाइडेंस मिल जाएगी, किसी कंसल्टेंट से गाइडेंस मिल जाएगी जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा सहायता देगी। 2022 का साल अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या बिजनेसमैन है, बिजनेस वूमन है, तब भी आपकी उपलब्धि बहुत बड़ी होगी, लेकिन अपने कर्जों पे ध्यान देना होगा, अपने बढ़ते हुए एक्सपेंडिचर पे ध्यान देना होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट जो पैसा आप कर रहे हैं उस पर ध्यान देना होगा। 2022 के साल में स्पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए, अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। आपका हार्ड वर्क आपके लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट लेके आएगा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होंगे। जो पिछले साल से आप कई काम कर रहे थे, उन कामों का, उन प्रोजेक्ट का, उन टास्क का रिजल्ट इस साल आपको मिल जाएगा। हायर अथॉरिटी की नज़र में आप आएंगे। जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास एबिलिटी है, नॉलेज है, जो लीड कर रहा है कंपनी को, उसकी नज़र में आप आएंगे। गवर्नमेंट अथॉरिटी की नज़र में आप आएंगे। स्पाइसेस के लिए 2022 का साल आपको स्टेट से या डिसीजन मेकिंग पावर, जो पावरफुल लोग हैं या हायर अथॉरिटी है, उससे बहुत बड़ी रिकॉग्निशन मिलेगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आप ऑनर्ड होंगे, धन संपदा मिलेगी, आपको हर तरह से मान्यता दी जाएगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। आप अपने बलबूते से अपनी बिजनेस को बढ़ाने में सक्षम होंगे। बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपनी जॉब और प्रोफेशन में आगे बढ़ने में सक्षम होंगे। लोग आपको सल्यूट करेंगे, लोग आपको मानेंगे। 2022 का साल मीन राशि के लिए अगर आप इलेक्शन में भी जा रहे हैं, आप इलेक्शन जीत जाएंगे। आप कोई भी इलेक्शन जा रहे हैं, चाहे वो लोकल बॉडी का हो या कोई पार्लियामेंट का हो, आप चाहे वो आपकी कोई भी इलेक्शन हो, उस पर है लोकल बोर्ड का हो या असेंबली का हो या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हो या कॉरपोरेशन का हो, वो इलेक्शन आप जीत जाएंगे। फॉरेन की ट्रैवलिंग आपकी होगी और फॉरेन ट्रैवलिंग में अगर आप जो कोई सामने से आपके गोल लेके आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वो गोल आपको प्राप्त हो जाएगा। इस पूरे साल में सोसाइटी आपको मान्यता देगी, लोग आपको मानेंगे, आप इंजॉय करेंगे, धन संपदा मिलेगी, मुकद्दर आपका साथ देगा, आपको एक लोग मानेंगे, बहुत सारा ग्रुप आपको मानेगा, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी।
ये टाइम पीरियड में आप खुशहाली, जो पहले बहुत दिनों से आप कई जगहों पे बहुत ज़्यादा फेडअप रहे, बहुत अपसेट रहे, बहुत डिसअपॉइंटमेंट से गुजरे, वो सब चीज़ें आपकी ख़त्म होंगी। ये टाइम पीरियड में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो बड़े लोग हैं आपके तरफ आकर्षित भी होंगे, लोग आपको मान्यता देंगे। पाइसेस के लिए 2022 का साल प्रॉपर्टी में इजाफा होगा, धन संपदा में इजाफा होगा, पैसे बनाने के मौके बहुत मिलेंगे। आपकी परफॉर्मेंस, आपकी क्राफ्ट, आपकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट से आप बहुत कुछ अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे। अगर आप राइटर हैं, अगर आप एक्टर हैं, अगर आप म्यूजिशियन हैं, अगर आप कलाकार हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, अगर आप स्टॉक एंड शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छी है। इस साल पाइसेस 2022 के अंदर शत्रुओं का दमन होगा और शत्रु से धन संपदा मिलेगी। शत्रुओं का दमन होगा पाइसेस, मीन राशि के दोस्तों, शत्रुओं से धन संपदा मिलेगी। इस साल ऐसा साल है, आपका नेम फेम में राइज होगी, आपकी फाइनेंशियल गेन में राइज होगी। 2022 के साल के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपकी मैरिज विंडो खुली है इस साल, अप्रैल से खुल जाएगी। अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक आप, अगर आप शादी करवाना चाहते हैं या आप मैरिड कपल हैं, बच्चे की पैदाइश चाहते हैं, ये दो काम आपके इस साल हो जाएंगे। अगर आप अनमैरिड है, बैचलर है, सिंगल है, शादी करवाना चाहते हैं, अप्रैल 2022 से लेके अप्रैल 2023 तक आपकी शादी हो सकती है, लगन खुल गया है। और दूसरा, अगर आप शादीशुदा कपल हैं और बच्चे की अभिलाषा रखते हैं, वो कामना भी इस साल आपकी पूरी हो सकती है। और ये साल मैरिड कपल्स के लिए भी और अनमैरिड लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। 2022 के साल में अगर आप सिंगल हैं और इश्क करना चाहते हैं, इश्क का द्वार खुला है, इश्क आपका हो जाएगा। और जो आप सोच रहे थे, पहले विचार में था अच्छा ये कर लेते हैं, ये इसको पसंद करते हैं, इस साल आपकी बाहों में कुछ ज़रूर होगा, इश्क फरमाने का मौका मिलेगा। 2022 के साल में मीन राशि के दोस्तों, आप मैं ये भी कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर अपनी रिलेशनशिप पे, अगर आपका रिलेशनशिप चल भी जाए तो प्रैक्टिकल बनना होगा आपको, इमोशनल बनने की बजाय प्रैक्टिकलिटी दिखानी होगी। पाइसेस के लिए 2022 के साल के अंदर हेल्थ वाइज ये साल अपनी अगर आपको ब्रोंकाइटिस की तकलीफ़ है, या इस साल पूरे साल के अंदर गले को लेके, यूरिनरी को लेके, या माउथ इन्फेक्शन को लेके, या एलर्जिक रिएक्शंस को लेके, या पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है, बहुत ध्यान रखना होगा। छाती में पेन हो, ब्लड प्रेशर का इशू हो, लोअर एब्डोमेन को लेके इशू हो, तो बहुत विचार करके चले, डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करें, रैश ड्राइविंग से दूर रहें। 2022 के साल के अंदर मैं ये भी कहूँगा, पूरा साल ऐसा है, इसमें आपकी भागदौड़ तो ज़रूर होगी, लेकिन वो भागदौड़ आपके लिए कुछ अकम्प्लिशमेंट भी लेके आएगी। 2022 के साल के अंदर ये जो मैं ओपनली कहूँगा, जुलाई 2022 के बाद सैटर्न की जो पोजीशन है उसमें चैलेंजेस आएंगे, टीडियस सिचुएशन देगा, लेकिन कामयाबियाँ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सैटर्न की पोजीशन जो आपकी आएगी 2022 जुलाई से लेके अंत तक, वो उसमें अगर आप प्रोग्राम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसको आपका अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी होगी। 2022 के साल के अंदर अप्रैल 2022 से लेके पूरे साल के अंत तक आपकी स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, प्रोफेशनल गेन आपको मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आपकी होगी, पावरफुल लोगों के साथ कांटेक्ट बनेंगे, और वो लोग आपकी तरफ झुकेंगे भी, आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। जो आपको एक्सपेक्टेशन है पावरफुल लोगों से, डिसीजन मेकर से, वो आपको मान्यता दी जाएगी। 2022 के साल के अंदर, पूरे साल के अंदर आप धार्मिक अनुष्ठानों में पार्टिसिपेट करेंगे, सोशल इवेंट्स में बहुत जाएंगे। 2022 का साल 17 मई से लेके 26 जून 2022 के अंदर, 17 मई से लेके 26 जून 2022 तक ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें ओवर एक्साइटेशन बहुत होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, हार्ड वर्क का रिवार्ड आपको बहुत मिलेगा, बहुत एक्टिव, क्रिएटिव, डायनामिक होंगे। 2022 के अंदर 28 जुलाई से लेके 23 नवंबर तक बृहस्पति रेट्रोग्रेड होगा। कई बार बनते बनते कामों में देरी हो सकती है, थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस पर ओवर टेंस होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड में आप जितना डिसिप्लिन लेके आएंगे, उतना आपके लिए चीज़ें सुलभ होंगी। थोड़ा पेशेंस को एक्सरसाइज करना होगा। फ़ॉरेन जाने का मौका मिल सकता है, फ़ॉरेन लैंड से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका बन सकता है, फ़ॉरेन से आपको कोई प्रॉफिट मिल सकता है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या फ़ॉरेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई बहुत बड़ी अकम्प्लिशमेंट आपकी हो सकती है। ये भी कहना चाहूँगा, आपको जो सपोर्ट चाहिए, जो बहुत आपकी अभिलाषा है कि मुझे आपको ये सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट आपको मिल जाएगा।
शनि की पोजीशन स्पाइसेस के लिए, मीन राशि वालों के लिए क्या है? शनि रिप्रेजेंट करता है कर्म, वर्क, प्रोफेशन, करियर, स्टेटस, प्रेस्टीज, ऑनर। शनि रिप्रेजेंट करता है आपके इनकम की रिसोर्सेज, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वेल्थ, आपकी एसेट्स। अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके करियर, आपके मर्चेंडाइजिंग को शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि की पोजीशन स्पाइसेस के लिए क्या है? 2022 में शनि की पोजीशन, शनि 12वें घर में है। अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक अब शनि की पोजीशन 12वें घर में है। ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा फाइबर टेस्ट आपका होगा। कई बार बनते बनते कामों में देरी हो सकती है, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम के अंदर आपको अपना थोड़ा डायनामिक मोड में आप होंगे। इस टाइम के अंदर खर्च बढ़ सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, पैसा इन्वेस्ट करें, सोच विचार करके करें, कि अपनी सराउंडिंग्स पे खास नज़र रखें, किसी चीज़ को निगलेक्ट ना करें। इस टाइम के अंदर अपनी फैमिली और फैमिली हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। बाहर के लोगों की दखलंदाजी ना लें। पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी पे या किसी और चीज़ पे, विचार करके करें। अपना ऑनर बनाए रखें। स्पाइसेस के लिए शनि की पोजीशन 11वें घर में फिर जाएगी 12 जुलाई से लेके पूरे साल 2022 पूरा साल, यानी अगले साल 17 जनवरी तक शनि की पोजीशन 11वें घर में होगी स्पाइसेस के लिए। स्पाइसेस 11वें घर में अगर शनि जब जाएगा तो आपकी अकम्पलिशमेंट बहुत बड़ी होंगी। आपके अधूरे पड़े काम बनेंगे, अनफिनिश्ड टास्क प्रोजेक्ट आपके कंप्लीट होंगे। आपका हार्ड वर्क आप करेंगे ज़रूर, लेकिन ग्रुप एफर्ट के साथ और लोगों की मदद के साथ आपका वो जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। सक्सेस मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, धन संपदा मिलेगी। और ये टाइम पीरियड सीरीज ऑफ चैलेंजेस भी होंगे, लेकिन वो हर चैलेंज के अंदर अपॉर्चुनिटी साथ में आएगी। आपको ऑन गार्ड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल टाइम पीरियड बहुत यूनिक है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलेगा और ये टाइम पीरियड फाइनेंशियल धन संपदा मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, किसी प्रॉपर्टी पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इस टाइम के अंदर आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग खासतौर पे, अगर आप स्पाइसेस हैं, मीन राशि है, और अगर आपका बिजनेस प्रॉपर्टी का है, कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग मटेरियल का है, कोल का है, लेदर का है, या मशीनरी का है, या आप कबाड़ का काम करते हैं, स्क्रैप डीलर हैं, या बाय एंड सेल करते हैं, तो प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा। और ये टाइम पीरियड में अगर आप एम्प्लॉयड भी हैं तो प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अथॉरिटी मिलेगी, अकम्पलिशमेंट मिलेगी, कुछ स्टेटस मिलेगा। ये अगर आप हायर स्टडी में भी जाना चाहते हैं, हायर स्टडी में खासतौर पर रिसर्च करना चाहते हैं, बहुत आप आगे बढ़ेंगे। इस टाइम के अंदर ओवर अग्रेसिव ना बने और थोड़ा स्टबर्न एटीट्यूड से दूर रहे। रिस्पेक्ट, स्टेटस, ऑनर में राइज होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बहुत आप तरक्की करेंगे। बृहस्पति की पोजीशन, जुपिटर की पोजीशन आपके लिए क्या लेकर आएगी? जुपिटर का गोचर का क्या फल है 2022 के अंदर स्पाइसेस के लिए? बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, मैरिज, रिलेशनशिप, बच्चे की पैदाइश को। स्पाइसेस के लिए बृहस्पति क्या रोल प्ले करेगा 2022 के अंदर? भाई बृहस्पति आपके अगर मैं ये कहूँ स्पाइसेस के लिए, मीन राशि के लिए 20 नवंबर 2021 से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति की पोजीशन आपके 12वें घर में है। 12वें घर में बृहस्पति का होना नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक, 13 अप्रैल 2022 तक खर्च आपका बड़ा रहेगा और कई बार एक्सपेंडिचर बड़े रहेंगे। और इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। और इस टाइम के अंदर पैसे खर्च होंगे, अच्छे कामों पे होंगे, गाड़ी पे होंगे, घर पे होंगे, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। आउट ऑफ कंफर्ट जोन पे जाके आपको काम करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भागदौड़ करनी पड़ेगी। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये टाइम पीरियड कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें और हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। अगर कोई रिस्क लेना चाहे विचार कर ले, जल्दबाजी ना करें। स्पाइसेस के लिए 2022 के अंदर 13 अप्रैल 2022 से लेके साल के अंत तक 22 मतलब पूरा साल 13 अप्रैल 13 अप्रैल 2022 से लेके पूरे साल होल ईयर टिल 31 दिसंबर तक बृहस्पति की पोजीशन आपके पहले घर में, आपके लगन में है। स्पाइसेस के अपने लगन में है, बृहस्पति लगन में आएगा। ये आपके एक बहुत बड़ा एक मेजर साइकिल आपकी ग्रोथ को देगा। आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका मिलेगा, आपको अपने आप को जानने का मौका मिलेगा। आप अपने पोटेंशियल को जानेंगे, पहचानेंगे और दूसरों को उसका तारुफ करवाएंगे। ये टाइम पीरियड दुनिया पे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और आप पहले से ज़्यादा सिक्योर महसूस करेंगे। आपका इंप्रेशन लोगों पे बहुत अच्छा होगा।
आपकी कॉन्फिडेंस में राइज होगी, आप पैसे पहले से ज़्यादा प्रेजेंटेशन में ज़्यादा आएंगे, स्टेटस मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर लोगों के साथ रिकनेक्ट आप दोबारा करना पड़ेगा। ट्रुथ ये भी है, इस टाइम के अंदर आप अपने आप को अपग्रेड भी करेंगे, अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को भी अपग्रेड करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस भी आपको मिलेंगे, ग्रोथ भी पहले से अच्छी होगी। इस टाइम के अंदर दूसरों पे बहुत बड़ा इंप्रेशन भी पड़ेगा। इस टाइम के अंदर अपनी पोजीशन को सस्टेन करने में कामयाब होंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इसके साथ साथ थोड़ा बहुत आपको अपना एटीट्यूड भी अपग्रेड करना चाहिए और पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अप्रैल 2022 से लेके एंड ऑफ ईयर 2022 के एंड तक बृहस्पति की पोजीशन बहुत डिग्निफाइड है, बहुत यूनिक है। लोग आपकी तरफ झुकेंगे, लोग आपको मदद करेंगे। जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जिसके पास वेल्थ है, अथॉरिटी या पावर है, वो आपकी तरफ झुकेगा, आपको सम्मान देगा, आपको रेगोनाइज करेगा, आपको अप्रिशिएट करेगा। स्पाइसेस के लिए राहु केतु की पोजीशन क्या है? राहु केतु हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सडन रिवार्ड्स को, सक्सेस को, नेम ऑफ फेम को, पॉलिटिकल पावर को। लेकिन वहीं पर नेगेटिव राहु होता है तो फेलियर दे देता है, ग्रीफ देता है, एगनी देता है, सेटबैक्स देता है। हर काम में रुकावट पैदा करना राहु केतु का काम है। अगर नेगेटिव हो तो कई बार अनकंफर्टेबल लाइफ लेके आ जाता है, लड़ाई झगड़े लेके आ जाता है, जिसे हम कहते हैं टेंशन, डिप्रेशन और पेन। ये राहु केतु का नाम है। इंस्टेबिलिटी, कंफ्यूजन, इल्यूजन, कई बार लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पैरानोया और बैंकरप्सी, ये भी राहु केतु का नाम है। राहु केतु की पोजीशन स्पाइसेस के लिए क्या है 2022 के अंदर? 17 मार्च 2022 से लेके और पूरा साल 2022 का राहु केतु की पोजीशन स्पाइसेस के लिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, राहु की पोजीशन इस साल राहु ने अपना तीसरा घर छोड़ के दूसरे घर में जाना है स्पाइसेस के लिए। मेष राशि यानी जो इस समय जो वृष राशि को राहु त्यागेगा और एरीज में, मेष राशि में प्रवेश करेगा। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अपनी ज़ुबान का थोड़ा कंट्रोल रखें। इस टाइम के अंदर फाइनेंशियली जो फ्लो ऑफ इनकम है उस पर ध्यान देना होगा। राहु दूसरे घर में है और अपने फजूल खर्चों को दूर रख, अपने आप से दूर रखें, फजूल खर्चे ना करें, चोरों ठग्गों से दूर रहें, हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पेट को लेके कोई इशू, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं, आई साइड का बहुत ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें, पार्टनर की हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर पार्टनर की बॉडी के अंदर शार्प पेन है, डॉक्टर से जरूर चेकअप करवाएं। स्पाइसेस के लिए केतु की पोजीशन अष्टम भाव में है। 17 मार्च से लेकर पूरा साल 2022 का केतु आपके अष्टम भाव में है। केतु अष्टम भाव में, हेल्थ का ध्यान रखें और लोअर एब्डोमेन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेल और फीमेल हेल्थ को लेकर कोई भी इशू हो, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर कोई भी इशू, बहुत ध्यान रखें। और इसमें जोड़ों में दर्द का होना या बहुत ज़्यादा एक्सर्शन का होना, बहुत थकावट का होना, बहुत ध्यान रखना होगा। और आपको फैमिली के अंदर मैरिज रिलेशनशिप को लेके थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो तो अपनी ज़ुबान से कड़वाहट ख़त्म करें, कटाक्ष करना बंद करें, ज़ुबान को मीठा करें और सुनना शुरू करें, तो वो प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। फैमिली रिलेशनशिप, खासतौर पे मैरिड लोगों के लिए राहु की पोजीशन दूसरे भाव में, केतु की पोजीशन अष्टम भाव में, रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशन आ सकती है। लेकिन आपको व्यवहार में मिठास होनी चाहिए, लेकिन वो उससे आपका रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाएगा। अपनी ईगो अग्रेशन को मिक्स ना करें, पेट का ध्यान रखें, मेल और फीमेल का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है या हेमोरॉइड का इशू है, डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाएं। 2022 के लिए अगर आप इन डेप्थ ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट चाहते हैं, जिसमें पूरे साल का इन डेप्थ आपके लिए पूरी रिपोर्ट हो, जिसमें पूरे साल के उपाय, क्या उपाय करने चाहिए, क्या सोल्यूशन करने चाहिए, कौन सी प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ेगी, कौन सी मंत्र साधना करनी पड़ेगी, और इन डेप्थ रिपोर्ट पूरे साल की अपाइसेस आपके जॉब के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी रोमांस रिलेशनशिप के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए, तो फिर आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट prakash.com और वहाँ पर जाके आप फुल ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें। पूरे ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप वेबसाइट पे ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। विश यू ऑल द बेस्ट। और वो अप्लाइड रिपोर्ट होगी, उसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उन तमाम लोगों के लिए होगी जो सचमुच कुछ करके दिखाना चाहते हैं, जो हेल्प भी लेना चाहते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू।